हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट बाय हिमांशु में स्वागत है। यह वीडियो आपका बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के लिए यानी कि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह आपका हिंदी से संबंधित वीडियो है। हिंदी के इसमें बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, सेकेंड सेमेस्टर के लिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा बहुत ही निकट आने वाली है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसका मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। यह आपके बहुविकल्पी प्रश्न है, लगभग 150 के समथिंग बहुविकल्पी प्रश्न हैं। मैंने 2 वीडियो में कन्वर्ट किए हैं। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह आपका दूसरा वीडियो रहने वाला है। तो पहले वीडियो में आपके हमने लगभग 66 प्रश्न यानी कि 66 प्रश्न करा दिए हैं, क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 67 से। देखिए, आलस शब्द का विशेषण है। तो आलस शब्द का विशेषण क्या है? ए अलसाना, बी आलस, सी आलस, डी आलसी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। आलस्य शब्द का जो विशेषण होता है वह आलसी होता है। यह बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? ए विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, बी विशेष से पहले लगने वाला विशेषण, सी विशेष की विशेषता बताने वाला शब्द, डी विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, यानी कि प्रविशेषण कहते हैं किसे? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। देखिए, ए आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बी शीला गुणवान नायिका है, सी गुड़िया तेज चलती है, डी हीरा चतुर बालक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका देखिए बी ऑप्शन सही है, शीला गुणवान नायिका है। तो यह आपका विशेषण की दृष्टि से जो है अशुद्ध वाक्य है। इसमें आपका विशेषण नहीं है, इन तीनों में आपका विशेषण है। तो यह आपका गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? ए संजय पानी लाओ, बी हीरा खाना खा चुका, सी शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया, डी बालक लिखता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया। यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। शिक्षक ने छात्र को पढ़ाया है ना, तो यह सकर्मक क्रिया का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकर्मक क्रिया शब्द कौन सा है? ए जागना, बी सोना, सी हंसना, डी लिखना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। देखिए, किसी से संबंध होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? किसी से संबंध, यानी कि दोनों का मिलन जो होता है, 2 लोगों का मिलन, यानी कि लिखना है। तो इसमें आपका देखिए पेन और कॉपी का मिलना हुआ, तो लिखना हुआ। तो देखिए इसमें आपका जो सकर्मक क्रिया के शब्द है वह लिखना, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? ए ममता पुस्तक पढ़ती है, बी रमेश स्कूल जाओ, सी शायद वह राम का भाई है, डी बैठा नहीं जाता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, ममता पुस्तक पढ़ती है। यह कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ए क्रिया, बी धातु, सी कर्ता, डी कर्म। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है? ए मुझसे पढ़ा नहीं जाता, बी राम पत्र लिखता है, सी राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, डी उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है। यह कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है। इसमें राम जो है वह कर्म करता है, वह राम के द्वारा क्या है? पत्र को पढ़ा जाता है ना, तो राम पत्र पढ़ रहा है ना, तो यह कर्मवाच्य हुआ है, यह कर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है?
तो ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका देखिए, इसमें देखिए अब ऊपर वाला आपने देख लिया, अब नीचे वाला देखिए, इसमें आपका जो है सी ऑप्शन सही है, भाववाच्य। इसमें लिखा नहीं जाता, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, मुझसे लिखा नहीं जाता, वह अपना भाव बता रहा है, वह अपना भाव दे रहा है कि वह लिखा नहीं जाता मुझसे। तो यह भाववाच्य जो है, यह वाक्य जो है भाववाच्य का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? ए सदा सच बोलो, बी वह जाना चाहता है, सी तुम नहीं लिखोगे, डी तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, तुमने अखबार पढ़ा होगा। तो यह क्या है, संदेहार्थक क्रिया का जो है रूप प्रयुक्त हुआ है इस वाक्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ए छुटलाना, बी फड़फड़ाना, सी हिनहिनाना, डी मिमियाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। अनुकरणात्मक जो क्रिया जो इसमें नहीं है वह छुटलाना जो है, यह क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। भूतकाल के जो भेद होते हैं वह 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्याम ने गाना गाया होगा वाक्य में प्रयुक्त है, क्या प्रयुक्त है? ए आसन्न भूत, बी पूर्ण भूत, सी संदिग्ध भूत, डी अपूर्ण भूत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। संदिग्ध जो है भूत है, श्याम ने गाना गाया होगा, यह वाक्य जो है संदिग्ध भूत का प्रयोग हुआ है इसमें। यह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? ए संबंध बोधक, बी समुच्चय बोधक, सी विस्मयादि बोधक, डी क्रिया विशेषण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। जो क्रिया के अर्थ में विशेषता जो प्रकट होता है वह अव्यय क्या कहलाता है? वह क्रिया विशेषण कहलाता है। अगर आपसे क्रिया विशेषण की परिभाषा पूछी जाए तो लिखना है कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण है किसका? ए अब, बी जहाँ, सी पर्याप्त, डी आगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। अब जो है वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह किधर गया वाक्य में किधर शब्द क्या है? किधर शब्द क्या है? ए गुणवाचक विशेषण, बी स्थानवाचक विशेषण, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, स्थानवाचक विशेषण। वह किधर गया, किधर का मतलब कि स्थान का पता ही नहीं, तो यह स्थानवाचक विशेषण है। किधर जो शब्द है वह स्थानवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ए सूर्योदय, बी विगत, सी धीरे धीरे, डी नीला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। धीरे धीरे जो शब्द है वह क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण का मतलब है इसमें क्रिया हो रही है ना, तो धीरे धीरे क्या है, क्रिया हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ए दिन भर, बी सर्वत्र, सी निसंदेह, डी अत्यंत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, अत्यंत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह फिर साइकिल चलाइए वाक्य में वह शब्द क्या है? ए विस्मयादि बोधक अव्यय, बी समुच्चय बोधक अव्यय, सी संबंधवाचक अव्यय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। वह फिर साइकिल चलाइए, वह जो शब्द है वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। वह जहाँ शब्द आ जाए तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? ए गुणवाचक विशेषण, बी संख्यावाचक विशेषण, सी परिमाणवाचक विशेषण, डी
सार्वनामिक विशेषण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, परिश्रमी, यानी कि परिश्रम कर रहा है। तो ये गुण है, ये उसका गुण बता रहा है कि वह परिश्रम कर रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण आएगा। इसमें गुणवाचक विशेषण का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह गलत होने से डॉट डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा कौन सा? ए बहुत, बी तेज, सी अचानक, डी धीरे धीरे। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। वह गलत होने से बहुत डरती है ना। तो वाक्य में जो जहाँ पे स्थान दिया है खाली, वहाँ पे बहुत शब्द आएगा। यह क्रिया विशेषण शब्द है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह मेरा स्पेस कि आज वर्षा अवश्य आएगी। ए कथन, बी आकलन, सी अनुभव, डी अनुमान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, अनुमान। यह मेरा अनुमान है, यानी कि वह अनुमान लगा रही है कि आज वर्षा अवश्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सभी श्रोता यथास्थान बैठे थे। व्याकरण की दृष्टि से इस वाक्य में स्थूलांकित पद यथास्थान क्या है? यथास्थान शब्द क्या है? ए अव्यय, बी संज्ञा, सी क्रिया विशेषण, डी विशेषण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। यथास्थान जो शब्द है यह अव्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो ए कविसा, कविसा, बी कवित्री, सी कवयित्री, डी कवयित्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। कवयित्री जो है कवि का शुद्ध स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा होगी। ए दृष्टि, बी प्रश्न, सी समस्या, डी स्थिति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। जटिल विशेषण के लिए जो निम्नलिखित में उपयुक्त जो संज्ञा होगी वह समस्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कीजिए। प्रत्येक प्रश्न स्पेस 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। तो देखिए क्या दिए हैं, ए के लिए, बी दिया है में, सी दिया है के, डी दिया है से। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। के शब्द है, प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है। इस वाक्य में कारक है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए संबंध कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक, डी संप्रदान कारक। तो देखिए हीरा जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो देखिए इसमें कौन सा कारक होगा आपका? इसमें आपका होगा अपादान कारक, अपादान कारक होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। ए मनस्वी, बी मानवता, सी मनुष्य तत्व, डी आदमीयता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। मानवता जो है मानव शब्द के लिए उपयुक्त जो भाववाचक संज्ञा है वह मानवता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। ए लेटना, बी छूटना, सी पिघलना, डी तड़पाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। तड़पाना जो शब्द है यह सकर्मक क्रिया का चयन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरि राम को पीट रहा है। इसमें स्थूलांकित शब्द में कारक है, कौन सा कारक? ए संबंध, बी कर्म, सी कर्ता, डी अपादान। तो देखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, कर्ता। यानी कि हरि जो है राम को पीट रहा है, तो ये कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए देव, बी छात्र, सी नक्षत्र, डी प्राण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। प्राण जो शब्द है वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूजा को नौकरी नहीं करनी है। इसमें स्थूलांकित अंश में है, तो देखिए ए कर्मकारक, बी
कर्ता कारक, सी कर्म और कर्ता दोनों ही, डी संप्रदान कारक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, कर्ता कारक है। पूजा को नौकरी नहीं करनी है, तो पूजा को नौकरी नहीं करनी तो उसे खुद ही नहीं करनी है ना, तो यह कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? ए खेल का मैदान लंबा है, बी पंकज अच्छा गायक है, सी मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, डी इस बार में बारिश में बहुत ओले गिरे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका देखिए डी ऑप्शन सही है, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, यह परिमाणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक पर्याय पुल्लिंग है? ए गाय, बी ग्रंथ, सी शेर, डी अर्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, ग्रंथ जो है एक पर्याय पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है? ए मगरमच्छी, बी मगरमच्छवी, सी मादा मगरमच्छ, डी मगरमच्छानी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, मादा मगरमच्छ जो है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो देखिए ए वर्षाएं, बी वर्षाओं, सी वर्षा, डी वर्षागण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, वर्षा शब्द का जो उचित बहुवचन है वह वर्षा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आम उसके लिए है, इस वाक्य में स्थूलांकित अंश है कौन से? ए अन्य पुरुष एक वाचन संप्रदान, बी मध्य पुरुष एक बहुवचन संप्रदान, सी उत्तम पुरुष एक वचन अपादान, डी मध्य पुरुष एक वचन संप्रदान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान जो ये आम उसके लिए है। तो यह आपका जो स्थूलांकित जो अंश है वह अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है किसका? ए तुम्हारा, बी उसका, सी मेरा, डी हमारा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, हमारा जो शब्द है ये उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपूर्ण भूत का उदाहरण है? ए आपका पुत्र मिल गया था, बी पालक सो रहा था, सी वर्षा हुई होगी, डी वर्षा हुई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, बालक सो रहा था, यह अपूर्ण भूत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बालक द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ए सुनकर, बी स्वयं बोलकर, सी पढ़कर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, यानी कि वाचन द्वारा अधिगम किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? वह सुनकर भी की जा सकती है और स्वयं बोलकर भी की जा सकती है और पढ़कर भी की जा सकती है, यानी कि उपरोक्त सभी, इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचन की आवश्यकता होती है? ए महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर, बी अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर, सी रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, वाचन की जो आवश्यकता होती है वह महापुरुषों की जानकारी तथा उनके विचारों को पढ़कर भी होती है, अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने हेतु रचनाओं को पढ़कर भी होती है, रचनाओं को पढ़कर व अन्य लोगों को सुनाकर भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाचन का महत्व है क्या है? ए वाचन एकाकी हो सकता है, बी वाचन सामूहिक हो सकता है, सी अशिक्षित व्यक्तियों को वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी, इसमें भी आपका डी ऑप्शन सही है। वाचन का जो महत्व होता है वह वाचन एकाकी हो सकता है, वाचन सामूहिक हो सकता है, वाचन एकाकी भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, और अशिक्षित व्यक्तियों द्वारा वाचन द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है? ए शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना, बी लिखकर समझाना, सी विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना, डी वाचन कुरीतियों को समझना और समझाना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, अनुकरण वाचन का जो उद्देश्य जो नहीं है वह शुद्ध वाचन का अभ्यास कराना, यह अनुकरण वाचन का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अशुद्ध
उच्चारण का कारण है? क्या है? ए जीभ में कमी, बी तोतलापन, सी हकलाहट, डी आत्मविश्वास की कमी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, तोतलापन। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति तोतला होगा उसका जो है शुद्ध उच्चारण उसके मुंह से नहीं निकलेगा, उसके मुंह से हमेशा वो शुद्ध उच्चारण बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके मुंह से अशुद्ध ही उच्चारण निकलेगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें देखिए क्या दिया गया है निर्देश। 111 से 124 सभी प्रश्नों में 4-4 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से एक सही वाक्य है, आपको सही वाक्य चुनना है, वही आपका उत्तर होगा। अब देखिए इसमें भी आपका देखिए ये क्वेश्चन आपका है, ए आपका दिया है रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, बी दिया है रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, सी दिया है रवि 7वें में पढ़ता है, डी दिया है रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। यह आपका सही वाक्य है, रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, बी अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। नेक्स्ट देखिए, अपने सामानों को संभाल कर रखिए, डी अपनी सामानों को संभाल कर रखिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, बी आपका आशीर्वाद की आवश्यक है, सी आपके आशीर्वाद आवश्यक है, डी आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईश्वर की कृपा से सानंदित पहुंच गया, बी ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, सी ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, डी ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए उनके एक पुत्र है, बी उनको एक पुत्र है, सी उनका एक पुत्र है, डी उनकी एक पुत्र है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, उनके एक पुत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने बुद्धिमानता का काम किया, बी उसने बुद्धिमानिता का काम किया, सी उसने बुद्धिमाननीय का काम किया, डी उसने बुद्धिमानी का काम किया। तो इसमें देखिए राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, उसने बुद्धिमानी का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसके पास जो कलम है वह हमारा है, बी उसके पास जो कलम है यह हमारा है, उसके पास जो कलम है सो हमारा है, डी दिया है उसके पास जो कलम है ये हमारा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, उसके पास जो कलम है वह क्या है, हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, बी किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए, सी किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं डालना चाहिए, डी किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, ए जीवन और साहित्य का अपार संबंध है, सी जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, डी जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो ये दिया है जो कुछ मेरा है सब आपका है, बी जो कुछ मेरी है सब आपकी है जब आपकी है, सी दिया है जो कुछ मेरा है सब आपके हैं, डी उपरोक्त सभी अशुद्ध हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, ये आपका सही वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया, बी प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ, सी प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित हुआ, डी प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है
वह आपका डी ऑप्शन सही है। ये आपका वाक्य सही है। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। बी, भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है। सी, भ्रमर पुष्प के परागों को चूसता है। डी, भ्रमर पुष्प के पराग चूसता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका देखिए कौन सा है, यह आपका डी ऑप्शन सही है। भ्रमर पुष्प के पराग चूसता है। 122 का जो है डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए दिया है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। बी दिया है, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। सी दिया है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। डी दिया है, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, यह वाक्य आपका सही वाक्य। नेक्स्ट है आपका, लहराते खेत हरे भरे। बी, हरे भरे लहराते खेत। सी, खेत हरे भरे लहराते। डी, हरे लहराते खेत भरे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, हरे भरे लहराते खेत, यह वाक्य आपका सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यक्तिगत अनौपचारिक पत्र के समापन में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए, भौदी। बी, निदेशक। सी, आपका आज्ञाकारी या स्नेहकांक्षी। डी, विनीत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, आपका आज्ञाकारी यानी कि स्नेहकांक्षी जो है। व्यक्तिगत यानी कि औपचारिक पत्र के समापन में जो शब्द का प्रयोग हुआ है वह आपका आज्ञाकारी यानी कि स्नेहकांक्षी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कार्यालयी पत्र को प्रारंभ करते समय किस आदर्शसूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ए, प्रिय महोदय। बी, पूजनीय। सी, मित्रवर। डी, मान्य महोदय। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, मान्य महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ध्वनि है। ए, तालव्य। बी, दंत्य। सी, होष्ठ्य। डी, कंठ्य। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, दा का जो उच्चारण होता है वह दंत्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेखौफ शब्द में वे उपसर्ग जुड़ा है, कौन सा उपसर्ग है। ए, उर्दू का। बी, फारसी का। सी, हिंदी का। डी, अंग्रेजी का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। फारसी का जो शब्द है, बे शब्द जो है वह फारसी का शब्द जो है जुड़कर उपसर्ग जुड़कर बेखौफ शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य बोलने वाला वाक्यांश का एक शब्द होता है। ए, सदाचारी। बी, सर्वव्यापी। सी, सत्यवादी। डी, सर्वज्ञ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है, सत्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुरता शब्द में प्रत्यय है। ए, माँ। बी, आ। सी, मधु। डी, ता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है, ता जो है वह मधुरता शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय जो है ता शब्द जो है प्रत्यय है मधुरता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ नहीं है। ए, या। बी, वा। बा। सी, रा। डी, ला। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह अंतस्थ नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, वह आपका बी ऑप्शन सही है, बा जो है शब्द वह अंतस्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। ए, वर्णनात्मक प्रश्न। बी, विकासात्मक प्रश्न। सी, व्याख्यात्मक प्रश्न। डी, विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, विकासात्मक प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बहुत अधिक बोलता हूँ वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है। ए,
वक्ता, बी सुवक्ता, सी वाचाल, डी नेता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। वाचाल जो होता है, जो बहुत अधिक बोलता हो, उसका वाक्यांश क्या है? वाचाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जागृत शब्द का विलोम है। ए विषुप्त, बी सुपुस्त, सी शयन, डी चेतना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है। सुपुस्त जो है जागृत शब्द का विलोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सजग शब्द का पर्याय नहीं है। ए चौकस, बी सचेत, सी पहरेदार, डी सावधान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। पहरेदार सजग शब्द का जो पर्याय नहीं है, पर्यायवाची, वह पहरेदार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी बहुव्रीहि। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है। महाकवि शब्द में जो प्रयुक्त समास है वह कर्मधारय समास है महाकवि शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं कौन है? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी जयशंकर प्रसाद, सी इंसा अल्लाह खां, डी प्रेमचंद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। इसके रचयिता हैं इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि शब्द का स्त्रीलिंग। ए कवियत्री, बी कवित्री, सी कवियत्री, डी कवियत्री। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। कवियत्री जो है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण में वचन का जो सही अर्थ है वो ए प्रतिज्ञा, बी संख्या, सी बोली, डी भाषा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका बी ऑप्शन सही है, संख्या। व्याकरण में जो वचन शब्द का जो सही अर्थ है वह संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका सी ऑप्शन सही है। भाववाचक संज्ञा, अच्छाई, मानवता और बचपन, यह व्यक्ति के अंदर भाव को प्रकट करता है, तो यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यह भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? ए कैसा, बी लाल, सी तिकोना, डी थोड़ा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह आपका डी ऑप्शन सही है। थोड़ा जो है वह परिमाण बोधक विशेषण है। तो दोस्तों ये थे आपके बीटीसी प्रथम सेमेस्टर के बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के बहुविकल्पी प्रश्न हिंदी विषय के, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले हैं, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो जिन भी मित्रों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि डेली वाइज की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। क्योंकि जो कि इस समय पेपर की डेट आपकी बहुत आई चुकी है नज़दीक, तो हम जो भी डेली वाइज वीडियो अपलोड कर रहे हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचता रहे, तो जिससे कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकें। इसके बाद PDF फाइल्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट बाय हिमांशु। टेलीग्राम ग्रुप आप जब सर्च करेंगे टारगेट बाय हिमांशु को, तो टेलीग्राम पर आप वहां से हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको डेली वाइज जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन, लिंक, सब कुछ वहां पे आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।